बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तब से सियासत पूरी तरह से गर्म है। आज नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर करारा प्रहार किया। पिछले दिनों पीके ने नीतीश कुमार को लेकर कई राज खोले थे, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने उससे बड़ा रहस्य खोल दिया। क्या कांग्रेस में जेडीयू का विलय चाहते थे प्रशांत किशोर? हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे बहुत पहले। किसकी मर्जी से मिले थे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार? अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी क्या बीजेपी के लिए काम करते हैं पीके? ये उसी का काम ही कर रहा है। अभी तक हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर हैं। पीके 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर आगे की सियासी दिशा तय करेंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राज खोलते हुए कहा था कि 2014 में नीतीश कुमार ने मदद के लिए उनसे गुहार लगाई थी, जिस पर अब नीतीश ने ये कहते हुए बड़ा धमाका किया है कि 4 साल पहले पीके कांग्रेस में जेडीयू के विलय का प्लान लेकर आए थे। 2014 में चुनाव हार गया था, दिल्ली आए मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कन्ना लगाया। अब बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे बहुत पहले। आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। 13 सितंबर यानी 3 हफ्ते पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। पहले तो मुलाकात की खबरों पर सस्पेंस बना रहा, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने उन्हें बंगले पर बुलाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया नहीं था, बल्कि वो खुद आए थे। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। इन सब के अलावे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का सीधा आरोप लगाया है। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। सवाल है कि क्या संभावनाओं के बिसात पर सियासत की गोटियां बिछाई जा रही थी? पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार निकाय चुनाव रद्द होने के बाद अति पिछड़ों के आरक्षण मामले पर विवाद छिड़ गया। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। वहीं आरक्षण को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको जिम्मा था? हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है, इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए, मंत्री कौन थे? याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए, ये सब काम किया गया। और जब वो साथ थे, सब उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का। और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए हैं क्या? अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं, जो कुछ बोलते रहते हैं। अरे बिहार की बात कीजिए ना कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में अति पिछड़ों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। एडवोकेट जनरल ने 2 बार राय दी कि कमीशन बनाइए, लेकिन आपने कमीशन नहीं बनाया, डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया। उसका जवाब दीजिए कि बिहार में आपकी पार्टी तो बिहार तक सीमित है। आप गुजरात का अगर कोई मामला तो उठाइए गुजरात के अंदर, लेकिन बिहार के अंदर आपके कारण लोग वंचित हो रहे हैं। हमारी तो एक ही मांग है कि अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराया जाए। कराइए चुनाव, हमने तो नहीं कहा कि चुनाव मत कराइए। और देखिए, बिहार में जब अति पिछड़ों को आरक्षण मिला है, चाहे नौकरी में मिला या पंचायत में, वो तभी मिला जब बीजेपी सरकार में शामिल थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम नीतीश कुमार जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा पहुंचे और सीएम ने लोकनायक को श्रद्धांजलि दी और साथ ही सिताब दियारा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।
सिताब दियारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने सिताब दियारा और छपरा के बीच पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इससे छपरा के गौतम स्थान और सिताब दियारा के बीच की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाएगी। और एक जो आज लोग बता रहे हैं कि एक और भी अगर ब्रिज बन जाए पीपा तो उस हालत में बनने से होगा क्या कि आपको छपरा का से दूरी कम हो जाएगी। अभी जो दूरी है ज़्यादा है, तो अगर उसका बन जाएगा पीपा तो उससे जा करके और उसका भी रास्ता हम लोग बना देंगे तो ये माना जा रहा है कि बहुत कम दूरी हो जाएगी। आज शायद 40 के करीब किलोमीटर है, तो उसमें होकर के 15 किलोमीटर हो जाएगा, वो 15 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो वो भी हमने आज देख लिया, सब लोगों ने कहा तो हम लोगों ने तय कर दिया कि वो भी करेंगे। यहाँ पर उसको भी बनाएंगे पीपा पुल और रास्ता भी उसका बनवा देंगे ताकि यहाँ के लोगों का छपरा से आने जाने का सब रास्ता ठीक हो जाए। आज जेपी की पुण्यतिथि है और जेपी को श्रद्धांजलि के साथ उनके नाम पर सियासत भी जारी है। लेकिन पटना में जेपी की निशानी जयप्रभा अस्पताल की स्थिति क्या है, जायजा लिया रजनीश कुमार ने। किसी को भी जेपी के अस्पताल यानी जयप्रभा अस्पताल की याद नहीं आती है। जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस अस्पताल की नींव वर्ष 1980 में दी गई थी। यानी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इस अस्पताल का शिलान्यास किया था। वर्षों बीत गए, जिनके नाम पर सियासत होती है उनके अस्पताल को देखिए किस तरह और किस हाल में छोड़ दिया गया है। यहाँ भी पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टरों ने और कर्मियों ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। वर्ष 1916 में इस अस्पताल को अब अर्बन पीएससी का भी दर्जा दे दिया गया, लेकिन जयप्रभा अस्पताल का कायाकल्प नहीं हुआ। यानी जो कैंपस है, जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हालत जरा देखिए कि किस तरह से बिजली के जर्जर तार यहाँ जो है खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही जो छत है, जो दीवार है, उसकी हालत देखिए आप, किस तरह से जो सीमेंट का बड़ा बड़ा जो चट्टान है टूट टूट कर गिरता है। यानी बीच बीच में मरम्मती का काम जरूर होता है, लेकिन बिल्डिंग को दुरुस्त नहीं किया जाता है। दवा रखने के लिए हो या फिर बाकी जो कागजात है रखने के लिए कोई जगह नहीं है। बरसात में यहाँ पर नरक वाली हालत हो जाती है। अस्पताल के प्रभारी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज जेपी की पुण्यतिथि है, क्या लग रहा है कि अस्पताल कितना बदला? हम तो जहाँ थे वहीं पर हैं। हम करीब करीब यहाँ काफ़ी दिनों से हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जस का तस है और बल्कि परेशानियाँ बढ़ी ही हैं। पहले यहाँ पर फील्ड खाली था, हम लोग के यहाँ वाटर लॉगिंग का शब्द नहीं था, लेकिन जब ये बन गया बगल में अस्पताल तो हम लोग का तो समझिए कि पूरा बरसात ऐसे ही बीत जाता है। जरा सा भी बारिश होती है तुरंत घुटने भर पानी भर जाएगा। और हम लोग तो भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि सब जगह पानी पड़े, लेकिन हमारे कंकड़बाग में ना पड़े, ताकि हमारा अस्पताल सुरक्षित हो। लैब टेक्नीशियन हैं आप? अच्छा, क्या सब परेशानी है यहाँ? यहाँ जगह की परेशानी है, हम लोगों को काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। फ्रीज नहीं है। इतने बड़े महापुरुष के नाम पर यह अस्पताल है, कोई सुविधा नहीं है? नहीं, सुविधा तो नहीं है, लैब के लिए सुविधा नहीं है। लैब में क्या सब दिक्कत है? फ्रिज है? नहीं, फ्रिज नहीं, फ्रिज भी नहीं है। फ्रिज नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग रिएजेंट नहीं उठाव कर पा रहे हैं। अस्पताल की हालत देखकर कभी दुष्यंत कुमार की पंक्ति याद आती है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया के तेतर में गंगा जी गया जलाशय योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और गंगा जी का गया में जल पहुंचना बड़ी बात है। इस जलाशय का उद्घाटन करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक गया और बोधगया के लोगों को जलाशय से गंगा का पानी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि साल में 4 महीने गया वासियों को इस रास्ते से सीधे गंगा जल मिल पाएगा, जबकि 8 महीने तक स्टोरेज कर गंगा जल रखने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जानते हैं गया और बोधगया के लिए सालों भर के लिए पानी यहीं पर स्टोर रहेगा और यहीं से पानी जाएगा आगे और गया और बोधगया सब के लिए वहां पर होगा। तो वही आज हम देखने आए थे। हम तो चाह रहे हैं कि बड़ा तेजी से सब काम हो जाए ताकि गंगा जल की आपूर्ति इन जगहों पर हो जाए। ये बहुत खुशी की बात है। अब आप समझ लीजिए, गंगा जी भी है और गया जी भी है
तो गया जी के लिए गंगा जी आ गई है। ये कोई मामूली बात है, सोच लीजिए अब कितनी बड़ी बात है। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम है। लालू प्रसाद पर आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरी दी गई और बदले में जमीन ली गई। इस मामले को लेकर लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। है थोड़ी ना, खाली अपना पूर्ति जो है वो किया जा रहा है, और जब तक संवैधानिक संस्थानों का अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इस तरह का तो केस आता ही जाता रहेगा। अभी तो सीबीआई ईडी दूसरे केस में है ही, इस वाले में केवल अभी सीबीआई है, अब ईडी भी आएगी, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो भी बाद में चार्जशीट करेगी। तो इस सब जान रहे हैं, और ये तो कॉमन सेंस अब तो लगाने का जो बच्चा से पूछिएगा कि जब तक ये लोग रहेगा, 24 का चुनाव चलता रहेगा, तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। अगर आप वीआईपी प्रोफेशनल हैं और आप शराब के मामले में पकड़े जाते हैं तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाला है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत समस्तीपुर जिला मुख्यालय में एक वीआईपी हाजत बनाया गया है। जायजा लिया मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा एक अनोखा पहल किया गया है। जो वीआईपी लोग शराब पीते हुए पकड़ाएंगे, उनको रखने के लिए वीआईपी हाजत बनाया गया है। और तस्वीर हम आपको अंदर की दिखाने चाहेंगे। जिस तरह से नाम वीआईपी हाजत दिया गया है, उसी तरह लग्जरी व्यवस्था यहाँ पर उन वीआईपी शराबियों के लिए बनाया गया, जो शराब पिएंगे और फिर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सोफ़ा लगाया गया है, दो बेड इसमें लगाए गए हैं, और यहाँ कमरे में एसी तक की व्यवस्था की गई है। और इस पूरे मामले की हम जानकारी उत्पाद अधीक्षक जो यहाँ पे हैं उनसे हम लेंगे, और एक बार फिर हम इस हाजत को दिखाना चाहेंगे जहाँ पे ये बनाया गया है। और यहाँ पर खुद उत्पाद अधीक्षक मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस हाजत के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसमें किस तरह के लोग को रखा जाएगा। सर, वीआईपी हाजत जो बना है, कोई जनप्रतिनिधि पकड़े जाते हैं या समाज के संभ्रांत लोग हैं, उनको अलग से रखने के लिए एक वीआईपी हाजत रूम बनाया गया है। जी, तो ये पहल कैसे हुई सर? पहल हुई है, निर्देश है कि एक वीआईपी हाजत बना के रखना है। तो विभाग के निर्देश के बाद इस वीआईपी हाजत को यहाँ बनाया गया है, और अब तक जो वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, वहाँ अब पकड़े जाएंगे तो उन्हें इसी हाजत में रखा जाएगा और लग्जरी व्यवस्था के बीच, और फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।